इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बताओ। इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम सारे अप्लायंसेस रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या ये यूजफुल है? कितनी? बहुत ज्यादा। क्यों? अब आज की डेट में आप देख रहे हो इवन और क्या इलेक्ट्रिसिटी से रन होने लग गए? व्हीकल्स भी। क्लियर? यानी इलेक्ट्रिसिटी इतनी वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है, क्लियर, जिससे हम सारी चीजें इवन एवरीथिंग, इवन अगर खाने बनाने से भी यूज करें, खाने बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओवन वगैरह आपने सुने हुए हैं, ठीक है, गीजर हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जितने भी हमारी लाइफ डिपेंड होती जा रही है वो टोटली डिपेंड होती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। बट क्यों? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? क्या है आपकी? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट यूज करते हैं? नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट तो नहीं मिलती ना। आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंस यूज करते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करते। इलेक्ट्रिसिटी से अप्लायंस जो चलते हैं वो यूज करते हो और वो आपको एनर्जी कन्वर्ट करके देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में हमने फैन यूज कर दिया तो हमारे पास कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई? विंड एनर्जी। ट्यूबलाइट्स में यूज कर दिया तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई? लाइट। गीजर में यूज कर दिया तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी। ओवन में यूज कर रहे हैं, अगेन हीट एनर्जी। कूलर में यूज कर रहे हैं तो विंड एनर्जी। फ्रिज में यूज कर रहे हैं तो कूलिंग एनर्जी। यानी फर्दर उससे हम कूलिंग एनर्जी भी कन्वर्ट कर रहे हैं। आया समझ में? क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी से। आप सबने इवन छोटी क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म की जाती है? पानी से। अलग अलग सोर्सेज हैं कैसे। एक तो थर्मल पावर प्लांट्स आपने पढ़ा होगा। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? कोल और पेट्रोलियम यूज होते हैं। बेसिकली कोल आपका, ठीक है, उसको हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है, और वो उससे वाटर को हीट करता है, वाटर वेपराइज होता है और उससे एक एनर्जी डेवलप होती है, वो आपकी टरबाइन को रन करती है और टरबाइन इन टर्न जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। क्लियर? और उसमें हमारा जो वाटर, जो हमने अभी बोला कि वाटर वेपराइज होता है और वो टरबाइन रन करता है, वाटर वेपराइज को वापस हम कूल डाउन करवा लेते हैं तो वाटर हमारा कभी वेस्ट नहीं होता उसमें। क्लियर? हमारा क्या यूज होता है? कोल। क्लियर? कोल से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। यानी हम बेसिकली कोल को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? अब ऐसे ही आपने सुना हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है? वाटर, वाटर एक हाइट से गिराया जाता है। डैम्स आपने जो देखे होंगे कभी, क्लियर, डैम्स में बहुत हाई से हाई लेवल से वाटर गिराया जाता है तो उसकी जब एनर्जी पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन पे, तो वो रन करना स्टार्ट कर देती है और उससे टरबाइन से फिर से अगेन जनरेटर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाती है। क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी कैसे फॉर्म होती है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर? और फर्दर और क्या डिफरेंट वे है कि हम उसको डिफरेंट वे में यूज भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? बताओ अब। इलेक्ट्रिसिटी एक बीच का पार्ट है। अब मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि कोल लो, इसको जलाओ और लाइट जला लो, क्या आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। और कोल हम मान लो 200 किलोमीटर दूर जलाएं और यहां पे हमें लाइट मिल जाए, पॉसिबल कैसे है? इसकी वजह से। आ रही है बात समझ में? आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? कहां से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है, बन तो कहीं और रही है ना, आपको अवेलेबल हो रही है, क्या आपको लेने जाना पड़ रहा है उसे? नहीं लेने जाना पड़ रहा ना, आपके घरों में अवेलेबल हो रही है, आपको जब चाहिए उस टाइम पर आप यूज कर सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आ रही है तो। ठीक है? आया समझ में? यानी क्या है? इट इज इजियर फॉर्म। अब ऐसे ही देखो, हम खाना बनाने की बात करें, गैस चूल्हा, गैस हम यूज करते हैं। अब गैस सिलेंडर आते हैं आपके घरों में,
वो तो कोई देके जाता है तभी आएगा ना, बैठे बैठे आपको नहीं मिल जाएगा। क्लियर, ऑर्डर करोगे वो आएगा तभी आप यूज कर पाओगे उसे। बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने एक बल्ब स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आपकी अवेलेबल हो गई। क्लियर, किसी को ऑर्डर नहीं करना पड़ा, ना किसी को देने आना पड़ा आपके घर में। क्लियर, तो इट इज अ कन्वीनियंट फॉर्म। बिल तो पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, जितनी यूज करेंगे वो तो बिल उसमें गैस सिलेंडर में भी पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट इट इज अ कन्वीनियंट वे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी यूजफुल होती जा रही है आने वाले टाइम पे। क्लियर, इवन व्हीकल्स भी अब जो चल रहे हैं उन्हें आप रात को लगा दो चार्जिंग पे, सुबह अपना जितना मर्जी यूज कर सकते हो। क्लियर, पेट्रोल की बचत हो गई आपकी। क्या रात को लाइट नहीं आई तो फिर वो तो बोर्ड वालों से बोलो भाई, कौन से बोर्ड होते हैं, DHBON वाले, ठीक है। क्लियर, सो इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इस ईयर, ठीक है। नाउ अब हमें इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, क्या फैक्टर्स हैं, कैसे कम या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, रेजिस्टेंस टाइप, ठीक है। वन बाय वन अब सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट मेन चीज ये क्लियर हो गई सबको कि क्यों इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, इवन पहले भी आप 7th या 8th में चैप्टर पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस पाथ। क्लियर, एक कोई कंटिन्यूअस पाथ जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। ध्यान से देखना, अभी सिंबल्स वगैरह में सारे बताता हूं आपको। ये सिंबल है आपका स्विच का, ठीक है, और ये सिंबल है आपका बैटरी का। सेल का सिंबल होता है एक बड़ा और एक छोटा, बड़ा रेफर करता है पॉजिटिव को और छोटा रेफर करता है नेगेटिव को। जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स यूज करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। क्लियर, और बैटरी जैसे बीच में दोनों सेल कनेक्टेड हैं आपस में, आया समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में खाली स्पेस है आपका। क्लियर, ध्यान से डायग्राम रेफर करना बेटा। ये हमने क्या बनाया? रेजिस्टेंस। आपके जो भी हम अप्लायंस यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, यानी वो करंट रोकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब भी याद रखना, जो करंट रोकते हैं। क्लियर, रोकते हैं तभी वो यूज कर पाते हैं। क्लियर, यानी वो थोड़ा करंट, जितनी देर में करंट उनके थ्रू पास होगा उतना वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो जितने हैवी अप्लायंस होते हैं उनका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जितने लो अप्लायंस है, लो पावर वाले, उनका रेजिस्टेंस लो रहेगा। क्लियर, इसके बारे में अभी डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली। एक कंटिन्यूअस पाथ जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। क्लियर, कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी, स्विच, रेजिस्टेंस एंड वायर्स। अब ध्यान से सुनना, अब कई बार आपने देखा होगा कई वायर बीच में से कट जाए तो क्या तब आपका स्विच काम करेगा? या स्विच ऑफ हो तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है वहां पे? नहीं। क्लियर, अगर हम यहां पे कहीं पे भी सपोज ब्रेक आ जाए तो ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, और यहां पे जो भी अप्लायंस लगा होगा वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर हुआ? यानी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रोकन हो जाएगा जब आपका कहीं पे भी वायर ओपन है, या स्विच हमने ऑफ कंडीशन पे कर दिया। क्लियर, तो स्विच का क्या रोल है? क्लियर हो गया? स्विच हमें ये इंडिपेंडेंस दे रहा है कि हम किस टाइम यूज करें, किस टाइम नहीं करें। अब स्विच नहीं लगी हो तो आपके तो हमेशा 24 घंटे लाइटें जलती रहेंगी। क्लियर, तो स्विच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपना सर्किट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्लियर, नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या है फिर बताओ? करंट, नॉर्मली करंट पढ़ा ही होगा, करंट का मतलब फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये तो सबको पता ही होगा, क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर पर यूनिट टाइम। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, उतना हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स याद है ना, तीन आपके सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं,
ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स पे फ्री चार्जेस की तरह होते हैं और वो इजिली मूव कर सकते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ, आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। क्लियर, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन पे भी हम बात करें तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स व्हाई आपने पढ़ा था एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है एज अ होल। पूरा एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हम एक साथ रखें कि एक कूलम का चार्ज बन जाए, सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 कूलम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका Q इक्वल्स टू एन ई। N stands for number of electrons and E stands for charge of electron। ठीक है, N stands for number of electrons और E stands for charge of electron। तो अगर हमें N निकालना है तो N इक्वल्स टू Q बाई E करना पड़ेगा। अब 1 कूलम की हम बात कर रहे हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने ज्यादा, जैसे कि हमने बताया, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही कम है, 10⁻⁻19, मतलब 0.00018 जीरो आएंगे, फिर वो 16 आएगा आपका, यानी बहुत ही कम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब एक साथ ट्रेवल करेंगे तब जाके आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ। तो इसके लिए हम चार्ज की और यूनिट्स भी यूज करते हैं, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो। और मिली, मिली का मतलब है 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, जैसे नॉर्मली भी आप पढ़ते हो मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब अपॉन 1000 करते हो मीटर में, तो वही चीज मिली कूलम 10⁻⁻3 मतलब बाय 1000 ही हो रहा है। ठीक है, मिली वर्ड किसी के साथ भी लग जाए मतलब डिवाइड बाय 1000, यानी कि 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 1000, समझ गए ना। डिवाइड बाय 1000 को अगर हम 10 में शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻3 बनेगा। तब कभी भी आ जाए ना मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर का मतलब 10⁻⁻3 एम्पेयर। अब एम्पेयर मैंने वर्ड यूज ही कर लिया, क्या किसके ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, करंट की। करंट हम जो मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं, एम्पेयर में। अब करंट का फॉर्मूला ध्यान से देखो बेटा, करंट हमने बोला क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर पर यूनिट टाइम। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से बेटा, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से कर सकते हैं, टाइम को टी से। करंट को डिनोट करते हैं हम आई से। ऐसा यूनिट नहीं लिख रहा हूं बेटा, डिनोशन लिख रहा हूं कि किस लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। और ऐसा यूनिट करंट की इज एम्पेयर। और 1 एम्पेयर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी जब आपका 1 कूलम का चार्ज ट्रैवल कर रहा है या फ्लो कर रहा है इन अ वायर इन 1 सेकेंड, देन देयर इज करंट इज 1 एम्पेयर। ठीक है, यानी जब 1 कूलम का चार्ज आपका ट्रैवल कर रहा है या फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड, तो वहां पे आपकी जो करंट है दैट इज 1 एम्पेयर। क्लियर यहां तक। एक तो बेटा आपका एम मीटर। अब अगर हमें सपोज किसी सर्किट में करंट मेजर करना है, किसी सर्किट में करंट मेजर करना है, तो उसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं एम मीटर। ये क्या हो गया आपका, बैटरी, ये स्विच, रेजिस्टेंस जो भी आपका अप्लायंस है। ठीक है, और यहां पर अब हम क्या करते हैं, एम मीटर यूज करते हैं। एम मीटर को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जहां से ये बैटरी का पॉजिटिव है
वो एमीटर के पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा, बैटरी का नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बताओ? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट हमने पढ़ लिया, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन की। क्लियर? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की करंट की डायरेक्शन पूछ रहे हैं। क्लियर? तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रहेगा ये। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? इन सीरीज। अब देखो करंट जब फ्लो हो रहा है, करंट जैसे आप नॉर्मल ये भी मान सकते हो, आपने सबने रिवर में वाटर फ्लो होते हुए देखा है, तो वैसे ही आपका एक तरीके से करंट है। अगर आपको पूरा करंट का फ्लो पता करना है कितना है, तो आपको एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जितना करंट है वो उसमें से पास होके जाए। क्लियर? तभी हम वहां पे करंट मेजर कर पाएंगे। और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बताओ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो। क्यों? एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, बिकॉज ताकि सारा करंट इजीली उसमें से पास हो जाए। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? रुकावट, एक तरीके से जो रोकता है करंट को फ्लो होने से। क्लियर? अगर वो करंट को रोकने लगेगा तो बहुत देर में करंट पास होगा उसमें और वो मेजर नहीं कर पाएगा, ज्यादा ही मेजर कर देगा, मतलब हाई वैल्यू शो करेगा। हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए? लो, ताकि इजीली करंट उसमें से पास हो जाए और जो एक्चुअल रीडिंग है आपकी वो शो कर दे। आइडियल एमीटर वही होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ही कम हो। आइडियल, आइडियल मतलब परफेक्ट। क्लियर? याद रहेगा ये चीज। नाउ एग्जांपल 11.1 देखो, इसी के ऊपर है, करंट के ऊपर। दैट इज आपको यहां पे क्या दिया है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और करंट क्या ऐसा यूनिट? एम्पियर। 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स क्या हमारे लिए? टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? तो हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इनटू 60 करके। तो कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड्स। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो Q हमें निकालना है। क्लियर? सो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। करंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब Q इक्वल्स टू निकालना है हमें, तो T को उधर हमने शिफ्ट कर दिया। सो क्या बन जाएगा? Q इक्वल्स टू आई टी, और वैल्यूज इनकी पुट कर दी। I की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू 600, सॉरी। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, और यूनिट, Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, लिखते सी बोलेंगे कूलम भी। 300 कूलम हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हम बोल रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो वहां पे उसको फोर्स लगा रहा है या लेके जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो वो फोर्स कहां से मिल रहा है उसे? बैटरी से। अब बैटरी जितनी ज्यादा पावरफुल आप यूज करोगे उतना पावरफुल आपका करंट होगा, उतना ज्यादा आपका करंट फ्लो करेगा। आए समझ में? जैसे आपके घरों में भी कई बार लाइट डिम हो जाती है, तो डिम होने का मतलब क्या है? कि करंट कम आ रही है। क्लियर? ऐसी बैटरी से आप यूज करो तो अलग अलग टाइप की बैटरीज भी आपने देखी होंगी, छोटी बैटरीज भी होती हैं, बड़ी बैटरीज भी होती हैं। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हाँ, तो कुछ ना कुछ आपको फोर्स चाहिए उसे मूव करने के लिए, तो वो हमें कहां से मिलती है? बैटरी से। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस या फिर इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो, दो वर्ड मैंने ऊपर लिखे हैं, क्या क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम तब निकालते हैं
जब दोनों जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो, यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। और अगर हम सपोज इंफिनिटी से ही किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें हम बोलेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, क्लियर, जिस पॉइंट तक हम ला रहे हैं चार्ज को, और पोटेंशियल डिफरेंस में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्लियर, दोनों में ही हमारा वर्क डन बेसिकली। तो फॉर्म पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं हम V से बेटा, डिनोट किससे करते हैं, V से। V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, क्लियर, एक यूनिट चार्ज को कितना हम वर्क डन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो हमारा पोटेंशियल है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा, और जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे, यानी बैटरी जैसे मैंने बताई आपको, बैटरी में कई बार आपने देखा होगा लिखे होते हैं वोल्ट्स, लिखे होते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट, जो आपकी छोटा सा सेल आता है ना जो, वो होता है 1.5 वोल्ट का, क्लियर। तो जो भी बड़ी से बड़ी बैटरी होती है, अब आपके घरों में कितने वोल्ट आता है पता है, 420 नहीं 240 वोल्ट, ठीक है, चेक करना कभी, ठीक है, 240 वोल्ट या 220 से 240 के बीच में रहता है। ये आप आगे पढ़ोगे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से होता है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है, फिक्स नहीं रहता, ठीक है, यानी 220 से 260 आप एवरेज मान सकते हो, 260 तक भी जाता है वो, क्लियर, बट ऑन एन एवरेज 240 रहता है, इसलिए हम 240 वोल्ट बोलते हैं, क्लियर। नाउ अब वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, लास्ट ईयर पढ़ी है ना आपने, जूल, और चार्ज की कूलम, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट यही जो मैंने आप सबको बताई, दैट इज वोल्ट्स, क्लियर। तो 1 वोल्ट हम कब बोलेंगे, जब 1 जूल का वर्क डन होगा इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, यानी जब हम 1 कूलम का चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हैं और कितना वर्क डन कर रहे हैं 1 जूल का, तब हम वहां पे बोलेंगे हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज 1 वोल्ट। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया था, एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। अब ध्यान से देखो वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट भी करेंगे, ये बैटरी हो गई आपकी, स्विच, ठीक है, बैटरी और स्विच और रेजिस्टेंस, ये तो बेटा हमेशा आना चाहिए आपका सर्किट में, और डायग्राम में हमेशा एरोज आपको मार्क करने इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्लियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल यूज करते हैं जिसके थ्रू हमें पोटेंशियल मेजर करना है, यानी जिस भी अप्लायंस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में। अब पैरेलल का मतलब क्या है, यहां पे मैथ्स वाला पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल का मतलब है कि जब जहां से करंट को दो अलग अलग रास्ते मिल जाए, करंट को दो अलग अलग रास्ते मिल जाए, यहां पर करंट आ रहा है तो यहां पे दो रास्ते उसे मिल गए फ्लो होने के, क्लियर। तो उससे अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस आपका पैरेलल में डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में डिवाइड नहीं होता है, करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। देखो करंट क्या था, एक तरीके से फ्लो ऑफ वाटर की तरह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, अब दो रास्ते मिल गए तो पानी दोनों रास्ते से अलग अलग फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ना, बट जो रेट ऑफ फ्लो है उसकी स्पीड है क्या वो चेंज होगी, नहीं, आई बात समझ में, यानी जो फोर्स लग रही थी उसके ऊपर वो चेंज नहीं हुई, बट पार्टिकल्स डिवाइड हो गए, आधे पार्टिकल्स इधर चले गए आधे पार्टिकल्स इधर चले गए, तो अमाउंट ऑफ करंट आपका डिवाइड हो गया, बट जो रेट था उसका फ्लो का वो चेंज नहीं हुआ, मतलब फोर्स जो लग रही थी, वर्क डन जो हो रहा था वो चेंज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, क्लियर। तो इसलिए पोटेंशियल वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और एमीटर को सीरीज में, एमीटर को सीरीज में किया था वहां पे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, क्लियर, फॉर्मूला क्लियर हो गया, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू भी हम लिख सकते हैं सिंबल्स में अगर लिख रहे हैं तो, क्लियर। नाउ इसी के ऊपर देखो एग्जांपल 11.2 भी आपको दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आपके पास चार्ज कितना है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, आपको क्या निकालना है
वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा इससे, V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू किया तो वर्क डन कितना आ जाएगा 24, 12 इंटू 2 यानी कि 24 जूल्स। क्लियर। एग्जाम्पल 11.2 क्लियर है, न्यूमेरिकल इजी इजी है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं पेज नंबर 174 पे देखो, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, मेजर नहीं, मेंटेन करता है, अभी बोला था मैंने वर्ड, दैट इज बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन चला रहा है, फ्लो कौन बढ़ा रहा है आपका, बैटरी। जितना ज्यादा बैटरी यूज करोगे, मतलब जितनी ज्यादा पावर की बैटरी उतना ज्यादा आपका फ्लो ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हमने डिफाइन कर लिया। 1 वोल्ट कब होगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। क्लियर। इवन लास्ट पेज पे ढूंढोगे मिल जाएगी ये सारी चीजें, 1 वोल्ट वहां पे गिवन है। थर्ड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ये भी न्यूमेरिकल की तरह आपका ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या हो गया 1 कूलम इस टाइम पर अब, और पोटेंशियल हमें क्या बोला है 6 वोल्ट बैटरी। सो वर्क डन बताना है तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 यानी कि 6 जूल। क्लियर। यहां तक सारा करके आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है।